जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी कीमत खोने लगते हैं। ये बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, और वो कीमत तब तक बनी रहती है जब तक वो चीज दुर्लभ है। जैसे ही आप हर समय हर किसी के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही लोग आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। रतन टाटा एक नाम, एक विचार, एक दर्शन। उन्होंने कभी खुद को बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी भीड़ में शामिल होकर अपनी पहचान नहीं बनाई। उन्होंने एक शांत लीडर की तरह अपने कर्मों से दुनिया को जवाब दिया। जब बाकी लोग लाइमलाइट की तलाश में थे, तब रतन टाटा सादगी और आत्मसंयम के मार्ग पर चल रहे थे। क्या आपको पता है कि रतन टाटा को कितनी बार गलत समझा गया? कितनी बार उनके फैसलों पर उंगली उठाई गई? लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत चुप्पी में होती है। साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स स्ट्रैटेजी। जब आप हर जगह पर मौजूद होते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तभी लोग आपकी गैरमौजूदगी को महसूस करते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है आपके आत्मसम्मान की। रतन टाटा ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब उन्हें नैनो कार का सपना पूरा करना था, तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को किसी के भी सामने जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि काम बोलता है, शब्द नहीं। एक इंसान जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। रतन टाटा ने इस सच को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने ना कहना सीखा। उन्होंने बाउंड्रीज बनाई, और इन सीमाओं ने उन्हें फोकस दिया, ऊर्जा दी, दिशा दी। हम में से बहुत से लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि हम सबको हाँ कह रहे हैं। हर कॉल का जवाब दे रहे हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं। हर वक्त ऑनलाइन रहकर हम ऑफलाइन हो चुके हैं अपने आप से। रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। यह आत्मानुशासन, आत्मचिंतन और आत्मसम्मान की कहानी है। वो जानते थे कि एक लीडर को हमेशा बोलने की जरूरत नहीं। कई बार उसकी शांति ही उसका संदेश होती है। जब आप खुद के लिए वक्त निकालते हैं, जब आप खुद के साथ बैठते हैं, तभी आपको अपनी दिशा, अपनी शक्ति और अपनी पहचान मिलती है। रतन टाटा ने हमेशा क्वालिटी रिलेशनशिप्स पर ध्यान दिया, क्वांटिटी पर नहीं। उन्होंने वही रिश्ते बनाए जो मूल्य आधारित थे, समय आधारित नहीं। आज का इंसान खुद से ज्यादा दूसरों को प्लीजिंग करने में लगा है। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, इनका नशा हमें खुद से दूर कर चुका है। लेकिन एक शांत, सरल और सेंटर्ड इंसान हमेशा याद किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रतन टाटा। जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं, तो आप अपने समय को भी महत्व देने लगते हैं। आज एक वक्त निकालिए और सोचिए, क्यों हर किसी को तुरंत जवाब देना जरूरी है? क्यों सबको खुश करना ही आपका काम है? क्यों आपको हर किसी के साथ समय बिताना है? शायद इन सवालों का जवाब आपको रतन टाटा की तरह शांति में ही मिलेगा। कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ा कदम होता है आगे बढ़ने के लिए। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को साफ करते हैं, तो दुनिया आपको उसी क्लैरिटी से देखती है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी असली जिम्मेदारी है खुद को समझना, खुद को अपनाना और खुद से सच्चे रहना। रतन टाटा ने यही किया। उन्होंने शांति में ताकत देखी, सादगी में गहराई देखी और लिमिटेड अवेलेबिलिटी में रिस्पेक्ट देखी। आप एक मशीन नहीं हैं।
आप एक इंसान हैं जिसकी सीमाएं हैं, जिसकी जरूरतें हैं। उन्हें समझिए।